एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो अपने खिलाफ एक आवाज अपने देश में क्या पूरी दुनिया भर में नहीं सुन सकता। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो कर देता है उसका काम तमाम। किस तरीके से? 40 साल पुराने जहर के जरिए। जी हाँ, और उस जहर का नाम है नोविचोक। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये जहर काम किस तरीके से करता है, किस फॉर्म में होता है और इसे किस चीज में मिलाया जाता है, किस तरीके से छिड़का जाता है कि वो अपने दुश्मन का काम तमाम कर देता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। तो क्या है ये नोविचोक और ये किस तरीके से काम करता है, आज देखिए न्यूज तक पर। रूस में विरोधियों को जहर देकर खामोश करने का तरीका दुनिया में एक बार फिर चर्चा में है और इस बार तो जर्मनी जैसे देश ने इसकी पुष्टि कर दी है। अगस्त में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आलोचक एलेक्सी नवेल्नी साइबेरिया से एक विमान पर उड़ान के दौरान बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें जर्मनी लाया गया, लेकिन अभी तक वो कोमा में है। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस ने एलेक्सी को नोविचोक नाम का जहर दिया। इसी वजह से ये जहर और रूस में विरोधियों को जहर देकर हटाने और मिटाने का बहुत पुराना तरीका एक बार फिर चर्चा में है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने नावाल्नी को नर्व एजेंट देकर हत्या की कोशिश करार देते हुए इस पर रूस से अपनी स्थिति को साफ करने को कहा है। जर्मनी में हुए टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में साबित हुआ है कि नावाल्नी को नोविचोक नाम का जहर देकर निशाना बनाया गया। मर्केल ने कहा कि नावाल्नी उस अपराध का पीड़ित है जो उन्हें चुप कराने के मकसद से किया गया और इसकी गंभीरता को देखते हुए रूस को अपनी स्थिति को साफ करना बेहद जरूरी है। लेकिन ये नोविचोक जहर आखिर है क्या? नोविचोक एक खास तरह का रासायनिक हथियार है। इस जहर की एक सबसे खास बात यह है कि यह आसानी से पकड़ में नहीं आता। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने रासायनिक हथियार की श्रेणी में 1970 से 1980 के दशक के बीच ये विकसित किया। ये नर्व एजेंट के समूह में है। ये सबसे खतरनाक जहरों में एक माना जाता है। ये नर्व एजेंट जहर हर जगह या हमेशा ही प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इन्हें तैयार ही इस तरह से किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इसे पकड़ न पाएं। नोविचोक के बारे में जानकारी एक रूसी डॉक्टर की किताब में मिली है जो अपना देश छोड़कर 90 के दशक में अमेरिका चले गए। इस जहर के फॉर्मूले की पूरी जानकारी डॉक्टर विल मीरजायनोव ने अपनी किताब स्टेटस सीक्रेट्स में दी थी। नोविचोक जहर कई तरह के होते हैं जो बाकी जहर से कई गुना खतरनाक है। ये एजेंट कब तक प्रभावी रहता है, इस पर विशेषज्ञों की राय एक जैसी नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कई सालों तक ये सहेज कर रखा जा सकता है और फिर भी वो उतना ही प्रभावी बना रहता है। कई बार इन्हें खाने में या किसी ड्रिंक में मिलाकर दिया जाता है, लेकिन ऐसे में असर देर से शुरू होता है। ऐसे भी मामले देखे गए हैं जब इन्हें सीधे व्यक्ति पर स्प्रे कर दिया जाता है। इससे वे सीधे त्वचा के अंदर पहुंच जाते हैं। इनमें से कुछ तो केवल त्वचा के संपर्क में आने से ही असर करने लगते हैं। ज्यादातर 30 सेकंड से 2 मिनट में असर करना शुरू कर देते हैं। जिनको नोविचोक जहर देने का आरोप लगा है, नावाल्नी राष्ट्रपति पुतिन के कुछ बड़े आलोचकों में से एक हैं। वो और उनके साथी एक बार पहले भी उन्हें जहर दिए जाने का दावा कर चुके हैं। ये तब भी हुआ था जब उन्हें रूसी राजधानी मॉस्को में एक जेल में हिरासत में रखा गया था। इसके अलावा उन पर सार्वजनिक रूप से कई बड़े हमले हुए हैं। नोविचोक नाम का ये नर्व एजेंट जहर नावाल्नी को दिया गया। वहीं 2018 में एक पूर्व डबल एजेंट सरगेई स्क्रिपाल को भी इंग्लैंड में ये जहर दिया गया था। हालांकि रूस के सरकारी प्रवक्ता ने पहले भी कहा था कि रूसी डॉक्टरों को तो नावाल्नी के शरीर में किसी भी तरह के जहर के सबूत नहीं मिले हैं।